हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है, एक डाउट बना हुआ है कि क्या होगा। जो तस्वीरें जो वायरल हुई एग्ज़ाम होने के बाद, तो वो उनके आधार पर जो है अच्छे जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। अब तो ऑलमोस्ट आंसर की भी आपके सामने आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आना बाकी रह गया है। लेकिन जो पेपर वायरल हुआ है वो आपको बेहतर पता है कि वो आपका ही पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का था, सेकंड का था। आपने आंसर्स अपने मैच कर लिए हैं और आंसर मैच करके आपको अच्छा स्कोर बन रहा है। कुछ हमारे साथी जो है वो उनकी ये आखिरी भर्ती है, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद की जो तस्वीरें बाहर आई और वो जो तस्वीरें हैं उनके आधार पर हमारे कुछ साथियों ने देखिए अभी डाउट बना हुआ है कि क्या बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या नहीं। तो देखिए, कैंसिल हो जाएगा या नहीं, हमें क्या लगता है, इससे कुछ नहीं बनना किससे है कि आपकी जो कंप्लेंट जा रही है। जैसे कुछ हमारे साथियों ने ये लेटर्स भेजना शुरू कर दिया है, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये वो एप्लीकेशन लिखे हैं उन्होंने। और कुछ हमारे साथियों ने कॉल पर भी बात किया है, हेडक्वार्टर में कॉल किए थे कई लोगों ने। तो वहाँ से भी उनको यही बताया गया कि आपका जो भी शिकायत है आप एप्लीकेशन दीजिए और जो तस्वीरें हैं वो भी भेजिए। अब देखिए, तस्वीरें जो है वो जो निचोड़ निकाला है तस्वीरों का उनका, कि ये जो तस्वीरें हमने एक एडवोकेट साहब के साथ भी शेयर की। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये तस्वीरों के आधार पर ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका डेट और टाइम क्या है। लेकिन जब उन्होंने तस्वीरें अच्छे से देखी तो उसके बाद उन्होंने ये एडवाइज़ किया। उनका ये कहना है कि इन तस्वीरों से ये चीज़ प्रूव हो सकती है कि ये तस्वीरें जब एग्ज़ाम चल रहा था उस समय ली गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है, ये एक रोल नंबर दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है इसमें ये जूता दिखाई दे रहा है, ये यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है, ओएमआर शीट साथ में दिखाई दे रही है, और रूम नंबर, ये इन्विजिलेटर के जो पेपर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये सेंटर जो है इसका भी पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटर है। तो इन सब तस्वीरों के आधार पर जब कानूनी पहलू देखा जाता है तो कानूनी पहलू ये बनता है इसमें कि ये तस्वीरें जब एग्ज़ाम चल रहा है उस समय ली गई हैं, ये बात तो सिद्ध हो जाती है। लेकिन ये वायरल किस समय हुई? क्या ये जब एग्ज़ाम चल रहा था उसी समय वायरल हो गई, या एग्ज़ाम होने के बाद जानबूझकर एक साजिश के तहत वायरल की गई हैं? तो जानबूझकर यदि साजिश के तहत भी वायरल की गई हैं एग्ज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए, तो भी यहाँ पर ये बात आती है कि क्यों किया गया ऐसा, और एग्ज़ाम होने के दौरान मोबाइल क्यों सेंटर के अंदर गया। ये बात सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा प्रश्न ही यहाँ पर यही है कि मोबाइल क्यों, जब एक सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास ही मोबाइल होता है, इन्विजिलेटर्स जो हैं वो मोबाइल क्यों अंदर लेके गए। और इस बात की संभावना से कैसे नकारा जा सकता है कि ये तस्वीरें, ठीक है उस समय वायरल नहीं की गई, लेकिन चाहेतों को फ़ायदा देने के लिए इन तस्वीरों को बाहर भेजकर आंसर की मंगवा ली गई हो और वो आंसर की चाहेतों को शेयर कर दी गई हो, या गूगल किया जा सकता है। जब यदि मोबाइल है आपके पास में एग्ज़ाम हॉल में तो गूगल किया जा सकता है, मैथ रीजनिंग भी गूगल किया जा सकता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इन तस्वीरों के आधार पर एप्लीकेशन अभी कुछ कैंडिडेट्स ने भेजा है, वो एप्लीकेशन हेडक्वार्टर में पहुंच रही हैं। मेल किया है कुछ लोगों ने, कुछ कैंडिडेट्स ने होम मिनिस्ट्री में भी बात की, वहाँ पर भी ये कहा गया कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, मेल भेज दीजिए। अब संबंधित अधिकारी जो हैं वो इस बात की छानबीन करेंगे, इस चीज़ की जांच होगी और जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो जो भी ये अंदरूनी जांच होती है इसका देखिए कहीं बाहर पता नहीं चलता, किसी प्रकार की मीडिया में ये सब जानकारी नहीं आती। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि इसको न्यूज़पेपर में शेयर कर दो, कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ जाए, तो न्यूज़पेपर में शेयर कर दो या हेडक्वार्टर को भेज दो। वो बात एक ही है कि हेडक्वार्टर में आपकी बात जा रही है तो न्यूज़ के माध्यम से वो बात पहुँचे या आप अपना शिकायत दे दें। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ सेंटर्स पे, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पेपर जो था वो लेट मिला उनको। कुछ ऐसे हैं जिनको वो कहते हैं कि हमें पूरा समय नहीं दिया गया, तो पूरा समय। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनका कि ओएमआर जो था वो गलत हो गया, इस वजह से गलत हो गया कि क्वेश्चन बुकलेट जो था उसमें क्वेश्चन पेपर्स गलत प्रिंट थे। तो इन तस्वीरों को देख के हमें
कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा, लेकिन यदि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन गलत प्रिंट थे, तो जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपको पहले ये कहा जाता है कि निर्देश भी होते हैं कि आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें इतने क्वेश्चन हैं, इतने पेजेस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेज आपका उसमें मिसिंग हो, तो उसकी सूचना आपको तुरंत देनी होती है ताकि आपको दूसरा पेपर मिल जाए। आपको OMR का जो सीरियल से आपको OMR मिलने चाहिए, वो कुछ साथियों को गलत मिल गई थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अब होगा या नहीं होगा, देखिए ये सब जो है वो जो भी हेडक्वार्टर के लेवल पर जांच की जाएगी, उस जांच का जो आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगा। ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में देखिए हम भी जुड़े हुए हैं, हम तो बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, आप लोग हमें जोड़ लेते हैं। उन ग्रुप्स में भी बहुत सारे चर्चाएं होती हैं, कोई कैंडिडेट कॉल पर डिस्कस करता है तो वो भी अपना कॉल रिकॉर्ड जो है वहाँ पर शेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ परेशानी ये हो रही है कि इसमें रुचि लेने वाले कैंडिडेट्स की तादाद बहुत कम है कि जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। ITBP ट्रेड्समैन की भर्ती 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें कैंडिडेट्स जो रुचि लेने वाले थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। कैंडिडेट्स एक ग्रुप बनाकर एडवोकेट के पास दूसरे ही दिन पहुंच गए थे, एडवोकेट से कानूनी राय लिया, उसके बाद में मेल भेजे, उस पर तुरंत कार्रवाई हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर 2, 5, 10, 20 कैंडिडेट जो है वो एक्टिव हैं, बाकी जो है वो सब लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं क्या होता है। तो देखिए इंतज़ार करते हैं अपन भी क्या होता है। कुछ हमारे साथियों ने हमें भी कहा कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तो देखिए हम सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना सकते हैं और वो वीडियो आपके सामने है, जो प्रूफ है वो आपके सामने है। ये वीडियो आप आपके कोई परिचित फोर्स में हों, आप उनसे ये वीडियो आप शेयर कर लीजिए, किसी भी फोर्स में हों या कोई सरकारी कर्मचारी हो उनके साथ आप शेयर कर लीजिए, कोई आपके परिचित एडवोकेट हों उनके साथ शेयर कर लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरा बात यह है कि एग्ज़ाम का पेपर, बहुत सारे जो सिविलियन लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम का पेपर BSF एग्ज़ाम होने के बाद वापस जमा कर लेती है। एडवोकेट को भी ये बात जानकारी नहीं थी। ये जब ये बताया गया कि एग्ज़ाम के OMR शीट के साथ में जो क्वेश्चन बुकलेट है वो भी जमा कर ली जाती है, तब उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप रिट पिटीशन दाखिल करते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी शिकायत संबंधित फोर्स के मुखिया जो हैं, DG साहब जो हैं, उन तक आपकी बात पहुँचे और संबंधित फोर्स के मुखिया तक आपकी बात पहुँचेगी तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो इंतज़ार जो है आपके साथ साथ हमें भी है, हताशा और निराशा हमें भी बहुत है इन घटनाओं से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जय हिंद।